जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गणा भक्ति तेजहार पाइलो गोविंद चरणा श्री रास मंडल जय जय राधा श्यामा जय जय रास लीला सर्व मनोरमा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जयोज्ज्वल रस सर्वरस सारा पर किया भावे जहाँ ब्रजते प्रचारा श्री जन्म पाद पद्मा करिया स्मरणा दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल राधा गोविंद की जय। हरे कृष्ण सभी को, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रतिमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हाँ माता जी, मीनल माता जी आए हैं आज, आप बताएंगे सब। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी हम ऐसा करते हैं, ये हम अध्याय करके जब हम बीच में दोबारा वो करेंगे ना यूट्यूब शुरू, तब बीच में सेकंड चैप्टर के लिए मीनल माता जी का ले लेते हैं। आप जी करना माता चाहेंगे जी। ना मीनल माता जी? और मैं माफी चाहती हूँ, सबसे मैं लेट आई हूँ, मेरे दुकान नहीं नहीं माता कोई जी, बात नहीं। देखिए ऐसा माता जी ऐसे बोल रहे हैं, आज 15 और 16 है ना, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो 15वां जब भी अध्याय खत्म हो तो बीच में और डिवोटीज भी आ जाएंगे, तब आप 15वां और 16 के बीच में एक भजन के लिए रेडी रहेंगे माता जी। जी माता जी, थैंक यू जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रतिमा माता जी, बहुत सुंदर आपने भाव हमें सुनाए आज राधा माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, हरि बोल। माता जी, तो आज हम अपना अध्याय शुरू करते हैं, अध्याय 15।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा अध्याय है 15वां पुरुषोत्तम योग, अर्थात पुरुषों में उत्तम सर्वोच्च पुरुष का योग भी जिसे कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमने पिछले अध्यायों में भगवान ने हमें भक्ति के बारे में बताया था कि सबसे सहज साधन क्या है, भक्ति ही है। और जो हमारे भगवत गीता हमें क्या है, संपूर्णता की तरफ लेके जाती है। हम जानते हैं हम भगवान के ही अंश हैं। तो आज के अध्याय में भगवान हमें ये बताना चाह रहे हैं इस रहस्य को कि जीव मेरा ही अंश है। तो पूर्णता की ओर जाने के लिए सबसे सरल साधन क्या है, भक्ति अर्थात शरणागति। देखिए हम इस भौतिक जगत में हम अपने आप को, हमने पिछले अध्यायों में भी जाना कि हम देहाभिमान के कारण ज्ञान की, कर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कर्म ही के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, या हम ही सभी चीजों के स्वामी हैं और मेरे पास में इतना धन है, ऐश्वर्य है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अनेकों अनेक प्रकार के हमें मोह होते हैं। परंतु जब इस शरीर में बुढ़ापा आ जाती है, व्याधि आ जाती है, देखिए कोरोना का समय आया था, लोगों ने क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी जानते हैं, आप और हम जैसे भी सभी क्या है, या तो टीवी के आगे बैठे रहते थे या श्रील प्रभुपाद जी की, नाम निष्ठा दास प्रभु जी की कृपा से भगवत गीता के कोर्स शुरू हुए, बहुत से लोगों ने उनमें ज्वाइन किया। हमेशा परिवारों में संकीर्तन चलता था, घर के माहौल इतने शुद्ध सात्विक हो गए थे। तो इसी तरह से जब कोई महामारी आ जाती है, शरीर में बुढ़ापा आ जाता है, और कोई भौतिक कहा जाता है ना, अधिदेविक भौतिक आध्यात्मिक, तो कोई भी किसी प्रकार के हमारे जीवन में तीनों ताप आते हैं, तो हमें क्या है, थोड़ी सी हम कठिनाई में आ जाते हैं तो तुरंत हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान ही याद आते हैं। तो क्योंकि जो जीव का मूल स्वभाव क्या है, भगवान की ही सेवा करना। तो इसीलिए आज इस अध्याय में भगवान ये बताने वाले हैं कि जीव मेरा ही अंश है। क्योंकि गुणातीत होने के लिए भगवान ने बता दिया था कि गुणातीत होने के लिए क्या करना है, अनन्य भक्ति का भगवान ने वर्णन किया था। तो अब हम उसको किस प्रकार से जानेंगे, आज के अध्याय में हम पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है।
तो देखिए यहाँ हम स्लाइड में देख पा रहे हैं जो हमारी जिसका कंपैरिजन किया है, जो भौतिक जगत का वृक्ष जिसे कि ऊर्ध्व अर्थात कि उल्टा। हरे कृष्णा, आप लोग सभी देख पा रहे होंगे स्लाइड को। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो ये भौतिक जगत की तुलना है अश्वत्थ वृक्ष अर्थात बरगद के वृक्ष से की गई है। तो ये जो इस जगत रूपी वृक्ष का कोई भी अंत नहीं है। हम सभी जानते हैं, पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि हम अपने कर्मों के अनुसार अनेकों अनेक जन्म भोगते हैं और ऊंचे लोकों में, निचले लोकों में और इसी प्रकार से निरंतर घूमते रहते हैं। तो ये जो जगत रूपी, क्योंकि ये जो जगत है इसकी तुलना किससे की गई है, बरगद के वृक्ष से। तो ये जो जगत रूपी वृक्ष है इसका कोई भी अंत नहीं है। और भगवान कहते हैं जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि जो इस मोह रूपी वृक्ष को जब जो समझ लेता है वह इससे बाहर निकल सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम स्लाइड के द्वारा देख पा रहे हैं कि भगवान ने ये वृक्ष बताया उल्टा वृक्ष, तो जिसकी क्या बताया गया, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है। जनरली नहीं तो हम इस भौतिक जगत में क्या देखते हैं कि जड़ जमीन में होती हैं और जो शाखाएं होती हैं पेड़ ऊपर की तरफ होता है, परंतु हम जानते हैं कि हम जो उच्च लोकों से, जो हमने कल की स्लाइड में भी देखा था कि हमारे से ऊपर 7 लोक हैं और उनसे भी ऊपर भौतिक जगत से भी ऊपर क्या है, आध्यात्मिक जगत है। तो इसीलिए ये जो भौतिक जगत है इसकी तुलना उल्टे वृक्ष से की गई है। तो जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, और जो इसकी पत्तियां हैं उनको वैदिक स्रोत्र कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद जी हमें इसकी व्याख्या के द्वारा बता रहे हैं पहले अध्याय की, कि ये जो भौतिक जगत का बंधन है इसकी तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है, क्योंकि हम सभी जान गए पिछले अध्यायों से, हम बहुत अच्छी तरह से हमें ये ज्ञान हो गया है कि अगर हम अपने कर्मों को अर्थात सकाम कर्म में हम डूबे रहते हैं, कि कर्म करते हैं और इनकी उसकी इच्छा की प्राप्ति करते हैं, अपनी इंद्रिय प्राप्ति के लिए, तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, वो क्या होते हैं, सकाम कर्म। तो उनकी वजह से हमें क्या है, इस जो भौतिक जगत में उसमें निरंतर आना जाना हमारा यही चक्र चलता रहता है। तो वह इसीलिए इसे कहा गया है कि वो एक शाखा से दूसरी शाखा में और तीसरी में घूमता रहता है। अर्थात हमने पहले भी पढ़ा था कि उच्च लोकों में, निम्न लोकों में, मध्य लोकों में, और वो इसी प्रकार से घूमता रहता है। तो इस जगत रूपी वृक्ष का कोई भी अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई भी संभावना नहीं होती। जो वैदिक स्रोत्र हैं वो हमारी उन्नति के लिए बताए गए हैं, जो कि वृक्ष के पत्ते हैं, और जो इस वृक्ष की जड़ें हैं वो ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि हम सभी जान गए हैं कि जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, क्योंकि जो ब्रह्मा जी जहां पर स्थित हैं, तो हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी का लोक क्या है, जो भौतिक जगत है उसमें सबसे उच्च लोक जो ब्रह्मा जी का लोक, तपोलोक जिसे कहा जाता है, या ब्रह्म लोक कहा जाता है। तो यही कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को अगर जान लेता है तो वो उससे बाहर निकल सकता है। तो हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि उसके लिए हमें क्या है, भगवत भक्ति हमारा सबसे सरल और सबसे उच्च विधि है। तो भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है कि भौतिक जो कार्य है उनसे हमारी विरक्ति, और जो हमारी अटैचमेंट किस में होनी चाहिए, भगवान की दिव्य सेवा में। तो इस अध्याय में हमें संसार से आसक्ति किस प्रकार से हम कर सकते हैं उसका विधि बताई गई है। तो इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक हैं वहीं से सारी भौतिक पदार्थ की ये प्रक्रिया शुरू होती है, और वहीं से जो सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, और जिसमें अनेक लोक जो बताए गए हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि इस वृक्ष की अनेक शाखाएं हैं, और जो बद्ध जीव है वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमता रहता है। तो क्या है, वो अनेक लोक हैं जो कि अलग अलग शाखाओं के द्वारा उनका वर्णन किया गया है। और इसके फल, जीवों के कर्मों के फल
अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्योतक है। जीवों के कर्म फल क्या है, जो हमने बात की थी, हम जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं तो उसी प्रकार का फल मिलता है, पाप कर्म करते हैं तो वैसा ही फल मिलता है। तो ये सब क्या है, हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्योतक है, अर्थात उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जाता है। और हम यह देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है। तो ये क्या बताया गया कि जैसे कि हम किसी नदी के किनारे किसी वृक्ष को देखते हैं तो हमें क्या है, उल्टा वृक्ष दिखाई पड़ता है। तो इसी प्रकार से ये हमारी क्या है, इच्छाओं पर निर्भर करता है। जैसे कि वृक्ष क्या है, जलाशय के निकट जो है वो उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये जो जिस प्रकार से जल पर निर्भर करता है, तो ये जो वृक्ष है ये हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। तो इसीलिए जो ये भगवान बताते हैं कि ये जो जगत का वृक्ष है ये क्या है, आध्यात्मिक वृक्ष का प्रतिबिंब है, अर्थात उल्टा वृक्ष है। तो इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं पर है। और जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति इस भौतिक जगत निकलना चाहता है, वह इस अगर वृक्ष को अच्छी तरह समझ लेता है तो फिर वह कभी भी इस वृक्ष में नहीं फंसता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर की तथा नीचे की ओर फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हैं। तो देखिए, हम इस वृक्ष के द्वारा क्या समझ सकते हैं कि जो इसकी शाखाएं हैं चारों ओर फैली हुई हैं। तो हम जान गए कि जैसी हमारी इच्छा, जैसे हमारे कर्म है, उसी प्रकार से शाखाएं किसको, लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम उसी तरह से चारों तरफ ये फैली हुई हैं। और इसके जो निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां, जैसे पशु, पक्षी, मनुष्य, कुत्ते, घोड़े इत्यादि, और ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां जैसे देव, देवता, गंधर्व, ये सब हम यक्ष इत्यादि यहाँ है। तो ये टहनियां अर्थात ब्रांचेस और शाखाएं अर्थात ट्विग्स जिसे कहा जाता है। तो ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां जैसे देव और गंधर्व इत्यादि होते हैं। और टहनियां क्या है, इंद्रिय विषय है। तो शाखाओं के सिरे जो हैं वो इंद्रियां हैं, और जैसे सहायक जड़ें हैं इसकी, जो हम कहते हैं ना सहायक जड़ें क्या है, जो छोटी जड़ें होती है वो क्या है, राग और द्वेष है। तो ये वृक्ष किससे वो है, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है, जो कि हमने कल के अध्याय में बहुत विस्तार से जाना था। भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष के वास्तविक रूप का अनुभव हम इस जगत में नहीं कर सकते। कोई भी यह नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। तो हम ये नहीं जानते। तो परंतु हमें क्या करना चाहिए कि जो इस दृढ़ मूल वृक्ष वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से हमें काट देना चाहिए। तो भगवान ने बताया था ना, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम प्राहुरव्य स्थितम छंदंसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। फिर भगवान ने क्या कहा है कि भगवान ने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, अर्थात क्या कि इसको अश्वत्थामेन सुवीर मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, अर्थात कि इसको हमें किस प्रकार से असंगता रूपी शस्त्र से काट देना चाहिए। असंग क्या है, आसक्ति। तो भगवान कह रहे हैं कि हमें यह जानकर कि ये जो जगत है इसका हमें आदि अंत कुछ भी नहीं पता है, परंतु हमें, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में अगर फंस जाते हैं तो निरंतर यही चक्र में घूमते रहते, तो इसीलिए हमें इस शस्त्र से काटना है, आसक्ति के अर्थात विरक्ति के शस्त्र से इसे काट देना है। और उसके लिए हमें ऐसे स्थान की खोज करनी है जहां जाकर हमें फिर लौट कर ना आना पड़े। तो वो स्थान कहाँ है, हम पिछले अध्यायों में हमने निरंतर अध्ययन किया कि भगवान का धाम, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, जहां जाकर हमें लौटना नहीं पड़ता। तो इसीलिए भगवान कहते हैं
कि जब इस वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ये नहीं पता चलता कि वो कितनी दूर तक वो फैला हुआ है। तो इसीलिए हमें जब तत्व का ज्ञान हो जाता है, वो कैसे होता है, जब हम गुरु की शरण में जाते हैं। तो जब हम इस ज्ञान को जान जाते हैं कि संग ही बंधन का कारण है, तो भगवान इसे असंगता रूपी कल्हाड़ी से छेदन करने को अर्थात काटने को बता रहे हैं। तो भगवान यहाँ श्लोकों में हमें भगवान का धाम किस प्रकार का है भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान क्या कहते हैं कि वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौटकर नहीं आते। तो हमने ये पिछले अध्यायों में भी जाना था, भगवान ने क्या कहा था कि जो वो भगवान का धाम है वहीं से जो हमें सूर्य और चंद्रमा की जो ज्योति प्राप्त हो रही है, अर्थात जो हमें प्रकाश मिल रहा है, वो क्या है, भगवान के परम धाम से, अर्थात भगवान से ही हमें प्राप्त है। तो भगवान का धाम ऐसा है, वहां पर ना किसी बिजली की और ना किसी अग्नि की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह स्वयं भगवान के प्रकाश से प्रकाशित है। तो जो लोग वहां पहुंच जाते हैं फिर उन्हें लौटकर नहीं आना पड़ता। ममैवांशे जीवलोको जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो ये जो श्लोका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए भगवान ने यहाँ क्या बता दिया, ममई वांशो जीवलोके। जैसे अभी हमने बात की थी कि भगवान आज के अध्याय में हमें बताने जा रहे हैं कि जो जीव है ये मेरा ही अंश है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्य, हमने पहले भी पढ़ा था ना, मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरंती थे। तो हमने ये जाना था कि जो जीव क्या है, एक व्यष्टि आत्मा है और वह मुक्त अवस्था में भी भगवान से, हमने बताया था कि जब वो भगवान के धाम को पहुंचता है तो भी वो क्या है, मुक्त अवस्था में अर्थात व्यष्टि रूप से भगवान की सेवा करता है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो इस सारे जगत में जो जीव है वो मेरे ही अंश हैं, परंतु वो जो बद्ध जीवन के कारण जो 6 इंद्रियां हैं उनके कारण संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन, उसके द्वारा वो इस बद्ध जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो सभी जीव हैं वो क्या है, सनातन है, हम पहले भी पढ़ाए हैं। परंतु जब जीव मिथ्या अहंकार से बंध जाता है और स्वयं को ही स्वामी या कर्ता मानता है तो वो भव सागर में धकेल दिया जाता है। जैसे ही उसे परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होती है, वो दृढ़ निश्चय करता है और उस संबंध के लिए उसको जागृति हो जाती है, तो फिर क्या होता है, माया मेता तरंती थे। भगवान ने क्या कहा कि वो माया से पार हो जाता है और आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर लेता है। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। तो भगवान अब प्रक्रिया बता रहे हैं कि किस प्रकार से मृत्यु के बाद में हमारी आगे की चेतना किस प्रकार होती है। तो भगवान कह रहे हैं इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार से वायु सुगंधि को ले जाती है, और इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो हमने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा था ना कि मृत्यु के समय हमारी जैसी चेतना होती है हमें वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। कि हमने भरत महाराज के उदाहरण के द्वारा भी जाना था कि उनका क्या है, हिरण में उनकी वो थी, उनका मोह हुआ अंत समय में, तो उनको दूसरा जन्म हिरण का ही प्राप्त हुआ। तो इसीलिए जैसी हमारी चेतना होगी, कुत्ते बिल्ली जैसी चेतना होगी तो कुत्ते बिल्ली जैसा शरीर प्राप्त होगा। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जो देहांतरण करने की प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है कि शरीर में रहते हुए भी संघर्ष की प्रक्रिया। क्योंकि हम जान गए शरीर क्या है,
सूक्ष्म स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो जब मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, तो सूक्ष्म जो स्थूल शरीर है वो ये यही रह जाता है, परंतु उसका सूक्ष्म शरीर है वो ट्रेवल करता है। तो जो ये संघर्ष करने की प्रक्रिया है वो कर्षति, संघर्ष जो जीवन संघर्ष, भगवान ने कहा ना गृहीत्वै तानि संयाति वायुर्गंधा निवासवाद के, अर्थात पिछले भगवान ने श्लोक में कहा था ना प्रकृति स्थानी कर्षति, अर्थात जो वो संघर्ष है वो प्रक्रिया। तो देखिए जैसे हम यहाँ बताते हैं कि जैसे माँ को बच्चा बहुत प्रिय होता है और उसकी जो सारी उसका जो वो भी जो हरकतें करता है, जो भी लीलाएं करता है, तो वो उसे भी खुशी देते हैं, परंतु मूल में जो उसका संबंध क्या होता है, माता से संबंध होता है। तो इसी प्रकार से जो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो हमारी देहात्म बुद्धि है, अर्थात जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, शरीर से दूसरे पर जाते हैं। जैसे कि अब देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर कोई फूलों का बगीचा हो तो वहां से जब वायु गुजरती है तो वो क्या है, सुगंध आगे लेकर चली जाती है। तो इसी प्रकार से एक शरीर दूसरा धारण करता है और त्याग कर दूसरा शरीर वो धारण करता है। प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श और इंद्रियां प्राप्त करता है। जैसे अभी हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ा, तो जब दूसरा शरीर प्राप्त करता है तो उसे जैसा वो कर्म करता है, श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो दूसरे जीवन का हमारे शुरुआत होती है या बीज कहाँ से पड़ता है, इसी जीवन के कर्मों से। तभी हमें कहा जाता है ना कि जैसे हम कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है, या हम जिस प्रकार का बीज बोते हैं उसी प्रकार का हमें फल या उसी प्रकार का हम काटते हैं। तो मन हमारा क्या है, इंद्रियों का मालिक है, और वो विषय सुख में राग के कारण, हम पीछे भी पढ़ाए, आसक्ति होने के कारण जो बुद्धि है उसको अपना अनुगामी बना लेता है, अर्थात बुद्धि भी उसके अनुसार ही काम करती है। और वास्तविक रूप में भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो चेतना है वो क्या है, जल के समान निर्मल होती है। देखिए जल में हम कोई भी रंग मिला दें, जल इतना निर्मल और वो होता है शुद्ध कि अगर हम उसमें नीला मिला दें तो नीला हो जाएगा, पीला मिला देंगे पीला हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो चेतना है वो क्या है, शुद्ध है, परंतु हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं उसी प्रकार का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रकार जो आत्मा है वो जो हमारी भौतिक संगति है उसके कारण वो प्रभावित हो जाती है। और परंतु अगर हमें भगवत प्राप्ति का हम अगर निश्चय कर लेते हैं तो जो सारी इंद्रियां हैं हमारी, जो विषय विकार हैं उनसे अनासक्त हो जाती हैं। और फिर जो मन है वो भी हमारा परमात्मा का, जब हमारी स्थिर बुद्धि हो जाती है, जैसे हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, तो अर्जुन ने प्रश्न किया था ना स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण है। तो जब हमारा मन और चित्त जो हमारा स्थिर हो जाता है तो हम परमात्मा का इसी जीवन में अनुभव कर सकते हैं। उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुवनं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। तो भगवान कहते हैं परंतु जो मूर्ख लोग होते हैं वो इसको नहीं समझ पाते कि जीव अपना शरीर किस प्रकार से त्याग करता है, और ना ही वो समझ पाते हैं कि वो किस प्रकार से प्रकृति के गुणों के अधीन होकर, कि प्रकृति के कारण ही वो उसका भोग करता है। परंतु जिनकी आंखें ज्ञान से, तो हमने दिव्य चक्षु के बारे में पिछले अध्यायों में निरंतर पढ़ा, तो भगवान कहते हैं जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह सब उसे देख सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, गुरु की शरण में जाके हमें शास्त्रों का अध्ययन, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि का हमें श्रवण और अभ्यास करने से हमें इसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं स्लाइड में, तो भगवान यहाँ बताते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए जो निरंतर प्रयत्नशील है, तो महाप्रभु का यहाँ वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो हम जैसे बद्ध जीवों के लिए इस कलयुग में भगवान कृष्ण ने
और राधा जी की कंबाइंड फॉर्म में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे। तो वो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार को जो प्राप्त करने के लिए योगी है वो उसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु जिनके मन विकसित नहीं है वो इन्हें नहीं देख सकते। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि जो आज के जीवन में सो कॉल्ड योगी बने हुए हैं कि हम सिर्फ वो दिखावे के लिए, हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था ना, तो उनके ऐसे संगठन भी हैं, परंतु वो क्या है, आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं करते ये सब, परंतु कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हैं जिससे कि उनसे शरीर हमारा स्वस्थ बना रहे, परंतु उन्हें जो हमारा दिव्य लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार का, कि अर्थात अपनी चेतना के बारे में जानना, परमेश्वर से हमारा क्या संबंध है उसको जानना, उसकी उन्हें पूर्ण जानकारी नहीं होती। परंतु जो भक्ति योगी होते हैं, जो भगवान को ही निरंतर समर्पित है और शरणागत है, वो इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो भगवान कहते हैं कि भगवान अब यहाँ जो भगवान का आध्यात्मिक लोक है, और भगवान यहाँ बताते हैं कि उससे किस प्रकार से हमने जाना था कि भगवान जब भौतिक सृष्टि की रचना करना चाहते हैं तो भगवान करुणादक्षाय विष्णु के रूप में अपना एक्सपेंशन करते हैं। तो उसके बाद भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से ही सारे लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं, और मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में क्या है, सिर्फ एक ही सूर्य है। और अगर सूर्य ना हो तो क्या है, व्यक्ति अपने जीवन को सोच सकता है? कभी भी नहीं सोच सकता। इसी प्रकार से जो चंद्रमा का प्रकाश है उससे सभी जो वनस्पतियां हैं उनको पोषण मिलता है। तो ये तो हमारे आज के साइंटिस्ट भी इस चीज को सिद्ध कर चुके हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो सारे लोग हैं वो भगवान की ही शक्ति के कारण से ही वायु में तैरते हैं, और जो उनकी ही शक्ति है वो प्रत्येक लोक को थामी रहती है। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि अर्थात वैश्वानर किसे कहा जाता है, जो हमारे शरीर को पचाने की अग्नि होती है, और मैं श्वास प्राण अर्थात प्राणवायु में 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो हमारे उदर में अर्थात हमारी जठराग्नि जिसे कहा जाता है, वो निरंतर अग्नि जलती रहती है जो भोजन को पचाती है। क्योंकि देखिए, अगर हमारी वो कहा जाता है ना कि अगर हमारा, बहुत से लोग कहते हैं कि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग है तो इसीलिए इनको बीमारियां नहीं लगती। तो वो मेटाबॉलिज्म क्या है, वो जो अग्नि है पचाने वाली, वो क्या है, सुदृढ़ है। तो अगर वो सुचारू ढंग से चलती है तो हमारे को रोग नहीं होते, परंतु अगर वो ना चले तो अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो इसे ही वैश्वानर भगवान बताते हैं। और फिर कहते हैं कि 5 प्राण, वैसे हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण होते हैं, परंतु जो 5 मुख्य प्राण है वो क्या होते हैं, जैसे प्राण जो होते हैं हृदय में रहता है, अपान गुदा में, समान नाभि में, और उदान कंठ में होता है, और वयान पूरे शरीर में। और 4 प्रकार के जो अन्न होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, पेयजल होते हैं, पीने वाले, चबाने वाले, चाटने वाले, चूसने वाले। तो ये जो सभी अन्न है इनकी पाचन शक्ति भी भगवान स्वयं है। सर्वस्य ताहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेदविदेव चाहम। तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है,
और मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि व्यास देव जी क्या है, भगवान के ही शक्यावेश अवतार है, तो जिनके द्वारा हमें भागवतम प्राप्त हुई, हमें उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हूँ। हम सभी जान गए भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक कण कण में है, चाहे पृथ्वी में, जल में। हमने कल के अध्याय में भी पढ़ा था कि अनेकों अनेक जीव हैं और भगवान सभी के हृदय में परमात्मा रूप में आसीन रहते हैं और भगवान ही साक्षी रूप से उनको प्रेरित करते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। तो भगवान जो ये विस्मृति हमारी क्या है, दुखों का कारण है, क्योंकि हम ये विस्मृति हमें भूल गए हैं कि हम भगवान का अंश हैं और यही हमारी सबसे बड़ी क्या है, अगर हमें जान जाए तो ये हमारी स्मृति है। तो भगवान कहते हैं ये भी मेरे ही द्वारा है और मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ और समस्त वेदों को का संकलन करता हूँ। आगे भगवान बताते हैं कि जो जीव हैं वो दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। च्युत का अर्थ क्या होता है, भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्या है, च्युत है, अर्थात क्षर, क्षर होता है नाशवान। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है, अर्थात शाश्वत। ये हमने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा, हमें क्या बताया था कि जब इस भौतिक प्रकृति का प्रलय हो जाता है तो भी एक क्या है, शाश्वत धाम भगवान का है, जहां पर जीव वो क्या है, शाश्वत सनातन रूप में अपने रहते हैं। तो भगवान ने यहाँ क्या बताया कि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो च्युत, च्युत का अर्थ जो क्षर है अर्थात नाशवान है, और आध्यात्मिक जगत में, जो भौतिक जगत में है वो क्या है, च्युत है, और जो आध्यात्मिक जगत में है वो जीव अच्युत कहलाते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन कर रहा है। तो ये हमने जान लिया कि भगवान ने क्या है, प्रत्येक जीवों के हृदय में है, और भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में है ना। तो भगवान कहते हैं कि इसके अलावा जो अभी हमने दो जीव पढ़े कि एक तो च्युत और एक अच्युत, तो भगवान कहते हैं उनसे भी ऊपर कौन परम पुरुष है, भगवान स्वयं अर्थात परमात्मा, तो जो साक्षात अविनाशी है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो बद्ध जीव है और मुक्त जीव है, बद्ध जीव कौन, जो भौतिक जगत में है, और मुक्त जीव जो कि आध्यात्मिक जगत में है, उन जीवों से में भी एक ऊपर क्या है, परम पुरुष है जो कि भगवान है और जो सबका पालन करता है। यहाँ हम स्लाइड के द्वारा देख पा रहे हैं इसे। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा। तो भगवान कहते हैं कि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो देखिए हमारे स्लाइड में दिखाया गया है, आप लोग सभी जानते होंगे यहाँ भगवान की कौन सी लीला के बारे में दिखाया गया है, किसी को पता है भगवान की कौन सी लीला दिखाई गई है स्लाइड में? हरे कृष्णा, आप में से कोई बताना चाहेंगे, ट्राई कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी माता जी, जी ये पढ़ना है। नहीं माता जी, ये जो पिक्चर दिख माता रही जी, है ना, पिक्चर तो वो दिखाई गई कौन है लेफ्ट में, लीला है भगवान की। ओके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे लगता है कि जब कंस का वध करने के लिए गए थे तो कंस ने अपने
बहुत सारे रूप एक साथ में उनको कृष्ण के ऊपर मतलब आक्रमण करने के लिए निकाले थे, तो तब भगवान ने अपने भी इतने सारे रूप उनको दिखाए थे। क्या ये है क्या माता जी? मैं कंफर्म नहीं हूँ। जी हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैं बता देती हूँ माता जी, कोई और बताना चाहेंगे? नहीं तो फिर मैं इसको बता देती हूँ माता जी। हरे कृष्णा। माता जी ये ब्रह्म विमोहन लीला का है। जी हरे कृष्ण। जी जी बिल्कुल माता जी, ये जी ब्रह्म माता जी। विमोहन लीला है। तो देखिए जैसे हम पिछले अध्याय में भी पढ़ा था हमने, क्या है, भगवान को जो बड़े महान जो ऋषि हैं, देवी देवता हैं, वो भी भगवान के उसको नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए जब भगवान धरती पर अवतरित हुए थे, भगवान कृष्ण के रूप में थे, तो ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया कि भगवान कृष्ण कैसे हो सकते हैं, ये तो अपनी गैयों के साथ वो करते हैं, सखाओं के साथ खेलते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने जो वो है, इनके जो सखा हैं और इनकी गैया, उनको चुरा लिया था। तो भगवान ने कि इनकी जो माताएं हैं, जो भगवान के सखा हैं, उनकी माताएं हैं, या जो गऊ जो बछड़े हैं, क्योंकि भगवान बछड़े चराने जाते थे, तो जो उनकी माताएं हैं गऊ, वो परेशान होगी। तो भगवान ने अनेकों अनेक रूप धारण कर लिए थे, प्रत्येक सखा का और प्रत्येक जो बछड़े हैं उनके रूप में भगवान अपने उनके घरों में थे। तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी का तो जो 1 सेकंड है वही हमारे लिए क्या है, 1 साल के समान है। तो जब ब्रह्मा जी ने बाद में वापिस जब ब्रह्मा जी ने देखा, तो वो तो सारे जो देवी वो हैं, सखा हैं और जो बछड़े हैं, वो अपने अपने घरों में अपनी माताओं के साथ में। तो ये बहुत सुंदर लीला है, इसको काफी एक्सप्लेन करके पूरा हमें कृष्ण लीला बुक में हम अगर पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से उनका वो दिखाया गया है, कि उनको और प्रेम हो गया है, जो उनकी माताएं हैं अपने बालकों को, गायियां अपने बछड़ों को और अधिक प्रेम करने लगी है। तो ये बहुत सुंदर लीला दिखाई गई है। तो जब उनको ये पता चलता है तो वो भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ ये ब्रह्म विमोह लीला के बारे में ही उनका ये दिखाया गया है, डिस्क्राइब किया माता जी गया मुझे स्मरण आया, मैंने कृष्णा बुक में ये लीला पढ़ी थी, बस है। मैं जी रिलेट नहीं कर पा रही क्योंकि उसमें इस जी तरह की कोई छवि नहीं थी। ये नहीं जी कृष्णा माता बुक जी। में इसकी बहुत अच्छी से व्याख्या की गई है, कृष्णा बुक में एक चैप्टर है जी पूरा इसके जी बारे में, तो मुझे अभी याद आ गया माता जी। हरे जी कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। एक्चुअली इसमें अगर ब्रह्मा जी को भी दिखाया जाता ना तो इमिडिएटली क्लिक होता था। ब्रह्मा जी नहीं होने की वजह से सोच रहे हैं जी कि क्या है, लेकिन फिर बाद में जी आपने भी जी, ये एक्सप्लेन किया। देखिए ना माता जी, यहाँ दिखाया गया है कि छोटे छोटे बालक हैं, देखिए है ना, जी 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 भगवान जी। के साथ में छोटे छोटे बाल सखा हैं इनके, है हाँ ना, हाँ। तो ये दिखाया नहीं, गया यहाँ। ब्रह्मा जी थोड़ा भी ब्रह्मा जी को भी दिखाया जाता ना हाँ तो। जी जी जी, ठीक कह रही हैं बिल्कुल माता जी। हरे कृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवान को हमने जाना था अंतर्यामी रूप है, जो वेदों में भी बताया गया है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि वेदों में भी मैं परम पुरुष के रूप में वो, तो हम क्योंकि पहले भी पढ़ा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान कहते हैं कि वेदों में भी मैं परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई भी नहीं है, इसीलिए भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। माता जी ये गरुड़ पर समझ में नहीं आ रहा है। माता जी गरुड़ पर है ना भगवान, वो समझ में नहीं आया जी है। जी माता जी, जी माता जी, ये गरुड़ पर भगवान है जी। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित
होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो यहाँ हम स्लाइड में देख पा रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम रूप पुरुष के रूप में जानता है वही सभी जो वस्तुएं हैं उनका पूर्ण ज्ञाता है। क्योंकि भगवान की भक्ति में रत रहने का अर्थ क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए हमें दृढ़ निश्चयी है हम। तो क्योंकि वैदिक ज्ञान श्रुति भी कहलाता है, इसका अर्थ क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान ने पिछले अध्यायों में भी क्या कहा था, तत्सुनु अर्थात मेरे द्वारा श्रवण करो। तो जो संशय रहित होके भगवान को जान लेता है वही सही जानते हैं और वो उसके बाद पूर्ण भक्ति में स्थिर रत रहते हैं। तो यहाँ हम स्लाइड में देख पा रहे हैं कि शिव भी क्या है, भगवान शिव भी निरंतर भगवान के ही जो योग है उसमें लीन रहते हैं, अर्थात उन्हीं में वो चित्त लगाए रखते हैं। गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो भगवान कहते हैं हे अनघ। अनघ का अर्थ क्या होता है? जो निष्पाप है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है, और जब कोई इसे समझ जाता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सभी प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि सभी शास्त्रों का यही सार है। हमने पहले भी जाना था कि हमारे 108 उपनिषद हैं, अनेक हमारे शास्त्र हैं, परंतु जो भगवत गीता है हमें उसमें सभी जो शास्त्रों का सार क्या प्राप्त होता है, भगवान के ज्ञान के बारे में। तो इसीलिए भगवान ने जिस रूप में हमें बताया उसी रूप में हमें इसको समझना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति ही जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की विधि है। तो इसीलिए भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। और भगवान कहते हैं जो इसे समझ जाता है वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सारे प्रयास पूर्ण हो जाते हैं। तो हमारा प्रयास क्या है? भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति के लिए जब हम ये जान जाते हैं भगवान के ज्ञान को कि भगवान के द्वारा ही हमें ये जो जीवन प्राप्त है और हम भगवान के ही अंश हैं और भगवान ही परम पुरुषोत्तम पुरुष है, तो ये जानने के बाद में भगवान कहते हैं उसके सभी प्रयास पूर्ण हो जाते हैं। जहां भी भक्ति है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वहां कोई भी भौतिक कल्मश नहीं होता। और भगवत भक्ति और भगवान क्या है? स्वयं भगवान एक ही है। क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि भगवान का नाम और भगवान की लीलाएं, भगवान स्वयं, उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों क्या है? एक ही है। तो भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है और भगवान सूर्य के समान है। और जो ये अज्ञान क्या है? अंधकार के समय है। तो जहां सूर्य होता है वहां पर अंधकार नहीं होता। तो इसीलिए जब हम अपने प्रमाणिक गुरु की शरण में जाते हैं तो हमें वहां से भक्ति प्राप्त होती है। तो इसीलिए हमारे जो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए कि भगवान गुरु की शरण में जाकर और उनसे जिज्ञासा करे, ज्ञान प्राप्त करे। और यहाँ पर अर्जुन को अनघ कहा गया, जो कि जिसे का अर्थ है निष्पाप। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक हम पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाते तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें क्या है? भौतिक जगत के सभी जो कल्मश है उनसे मुक्त होना होगा और उसके लिए हमें भक्ति में प्रवृत्त रहना होगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं जिसको इन सब पर विजय पानी है, तो भगवान ने उसको क्या कहा था? हृदय की दुर्बलता। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। भगवान ने क्या कहा था कि तुम अपने हृदय दौर्बल्यम। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि अगर हमारे हृदय की दुर्बलता क्या है? जब हम जो चीज हमारी नहीं है और उस पर हम अपना स्वामित्व या प्रभुत्व जताने की इच्छा करते हैं तो हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। इसी कारण से हमारी ये जो हृदय की दुर्बलता है ये इसी का कारण है। तो भगवान ने ये हमें आज के अध्याय में पुरुषोत्तम योग के बारे में पूर्ण विवेचना की। तो हमारा ये 15वां अध्याय संपूर्ण होता है। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।